नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर त्रिभुज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा त्रिभुज में कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तो आप हल करेंगे। ये हमारा बेसिक पार्ट है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट बताता हूँ। देखिए त्रिभुज का आपको पता ही होगा कि जो त्रिभुज होता है आपके, इसमें 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में। तो जो ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है आपको पता ही होगा कि त्रिभुज को जो तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री होता है। और यदि आपकी यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनती है, समबाहु का मतलब ये होता है कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जैसे पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई, ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, बराबर हैं। यदि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 5 है, ये भी क्या है 5 है। यदि भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके एंगल भी आपस में, कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आपको पता होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण कितना निकल के आएगा, 60 डिग्री के आएगा, क्योंकि 60 गुणे 3 करेंगे आप तो 180 डिग्री आएगा। या फिर आप 180 में 3 का भाग देंगे तो आपको 60 डिग्री आसानी से मिल जाएगा। तो क्या होता है, ये समबाहु की कंडीशन में होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जब भी एक त्रिभुज का मान लीजिए यहाँ पर बहिष्कोण यदि दिया है, जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये हमारा त्रिभुज बन गया और इसका क्या है, एक भुजा, जैसे मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। इस BC भुजा को आगे हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कोण बन रहा है, इसको मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते हैं अल्फा दे देते हैं। तो ये जो आपका कोण बन रहा है अल्फा, तो क्या होगा, इसके जो सुदूर कोण बनेगा, इसके अंतः सुदूर कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये कोण है आपका, तो इससे क्या होगा, ये बड़ा होगा। मतलब कोण यहाँ पे D रख देते हैं। तो देखिए क्या होता है, कोण ACD के D ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, कोण BAC। क्या होता है, हमेशा जब भी ये बाह्य कोण बनेगा, ये क्या होता है, इन कोण से आपस में बड़ा होता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात है, यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए त्रिभुज दिया है तो हमेशा क्या होता है, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे ABC, यहाँ पर मान लीजिए दिया है 5, ये भी 5 मैं समबाहु रख लेता हूँ। तो हमेशा क्या होता है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए AB दिया है, AB प्लस आपका क्या हो जाएगा, BC रख देता हूँ। ग्रेटर देन क्या होगा, बड़ा होगा, किससे होगा, AC से यहाँ पर बड़ा होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का आप योग करेंगे हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और यहीं पर जब भी क्या करेंगे, यदि इनका अंतर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए AB माइनस यहाँ पर BC कर देते हैं, तो ये क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इनका अंतर क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर जो तीसरी भुजा है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और ये क्या हो जाएंगे, 2 भुजाओं का जब भी अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो इन चीजों को आप, छोटी छोटी बातें हैं तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर कुछ त्रिभुज में जैसे मीडियंस, लंब केंद्र कैसे बनते हैं, परिकेंद्र कहाँ पर बनता है, इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है माध्यिका। तो माध्यिका कब बनेगी, मीडियन। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है आपका, तो जब भी क्या है, आप त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, जैसे मान लीजिए त्रिभुज का जो शीर्ष है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सामने वाली भुजा पर मीडियन खींच रहे हैं। तो क्या होगा, ये भुजा को आपस में बराबर भागों में बांट देगी। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है, किसी भी शीर्ष से मीडियन जब भी आप डालेंगे तो शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भुजा को, किसी भी भुजा को, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। यहाँ पर आप इस शीर्ष से भी डाल सकते हैं। और जब भी यहाँ पर ये मीडियन आपस में, तीनों शीर्ष से जब भी आप डालेंगे तो इनके कटान बिंदु को क्या कहते हैं, जब भी ये कटान बिंदु बनेगा, तो मैं आगे बात करूंगा, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो जब भी यहाँ पर जैसे ये शीर्ष हो गया, यहाँ पर रख देता हूँ A, B और C। तो मीडियन कैसे बनेगी, आपको पता ही चल गया होगा कि किसी भी त्रिभुज के जो एक शीर्ष होता है और सामने वाली भुजा पर क्या करते हैं, मध्य बिंदु पर डालते हैं, तो वो भुजा को आपस में बराबर बराबर भागों में बांट देती है। मतलब मीडियन मतलब मध्य बिंदु, आपको पता होगा। तो इसे कहते हैं मीडियन। और देखिए यहाँ पर लिखा है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब किसको बोलते हैं?
जैसे यहाँ पर देखिए शीर्ष लंब, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज का क्या होता है, किसी भी शीर्ष से सामने भुजा पर जब भी आप लंब डालेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लंब डाल देता हूँ, तो क्या है यहाँ पर ये क्या करेगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। यहाँ से डालेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। और यहाँ से यदि डालते हैं तो यहाँ भी क्या करेगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से आप सामने वाली भुजा पर जब भी आप लंब डालेंगे तो वह क्या है, उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। यहाँ शीर्ष हो गया और सामने भुजा पर आप लंब खींच देंगे, उसको आप शीर्ष लंब बोलेंगे। और यहाँ पर दिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर लंब आर्धक दिया है, इसको देखते हैं लंबार्धक में। जब भी देखिए क्या बनता है लंबार्धक, लंब का अर्धक मतलब जो सामने वाली भुजा होती है उस पर क्या कहलाता है, इसमें शीर्ष से आप नहीं खींचेंगे लंब को। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं शीर्ष से खींच रहा था, तो जब भी शीर्ष की बात करेगा तो शीर्ष लंब होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए लंब अर्धक कब बनेगा, इसमें क्या होता है कि सामने वाली भुजा शीर्ष से लंब नहीं डालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं डाल रहा हूं तो लंब अर्धक क्या है, भुजाओं को आपस में बराबर बांटेगी और 90 डिग्री पर बनाएगी। मतलब क्या है, मध्य बिंदु पर जो लंब डालेगा उसी को आप क्या कहेंगे, लंबार्धक बोलेंगे। वह रेखा जो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु पर लंब हो क्या कहलाती है, लंबार्धक कहलाती है। त्रिभुज के मध्य भुजा मतलब बीच में, जैसे यहाँ पर हो गई भुजा ए बीच में हो गई और ए जी बीच में हो गई। यहाँ पर क्या है, ये आपस में 90 डिग्री कोण बनाएंगे ये ऐसे। और इनके कटान बिंदु को आगे हम बताएंगे क्या बोलते हैं, पहले आप लंब अर्धक समझ लीजिए। तो यहाँ पर लंब अर्धक आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है। जब शीर्ष लंब बोलेगा तो आप शीर्ष से डालेंगे, जब क्या है लंब अर्धक बोलेगा तो लंब और अर्धक मतलब आधा आधा डिवाइड करेगा भुजा को, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लंब अर्धक बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कोणार्धक क्या होता है। कोणार्धक बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज का क्या होता है, किसी भी शीर्ष से किसी भी कोण का क्या है, आधा आधा बांट दे। जैसे यहाँ पर देखिए, जे मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, इसको क्या है बराबर आधा आधा बांट दे रही। ठीक है, तो ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर होगा। जैसे मान लीजिए 40 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री का होगा। ये क्या कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। मतलब क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के किसी कोण को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, कोण अर्धक कहलाती है। मतलब कोण को आधा आधा बांट देती है, वो क्या कहलाती है, कोण अर्धक कहलाती है। यहाँ पर समझ गए होंगे आप। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र जिसको मैं सेंट्रॉइड बोलते हैं, तो सेंट्रॉइड कैसे बनता है, सेंट्रॉइड यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारी त्रिभुज बन गई है, त्रिभुज का क्या होता है, मीडियन जो मध्यिका होती है, शीर्ष यहाँ पे मैं मीडियन डाल रहा हूँ, तो मीडियन का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। यहाँ पर जैसे देखिए ए बी और सी, यहाँ पर ए बी सी क्या है, त्रिभुज है, और इसकी मीडियन देखिए क्या है, डी ई और एफ, ये क्या है, मीडियन है। और जो एक केंद्र बन रहा है ये क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे या गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये भी चीज, एक और चीज प्रॉपर्टी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपको ये मध्यिका बन रही है, तो देखिएगा मध्यिका क्या है। जैसे मान लीजिए जे त्रिभुज आपकी बन रही है, तो क्या होता है, जो एक त्रिभुज का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है, जैसे मान लीजिए जे त्रिभुज दिया है आपके, यहाँ पर मैं रख देता हूँ, यहाँ पर आई रख देता हूँ। तो क्या दिया है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज को दिया है, त्रिभुज आई बी और एफ, यदि इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या है, ये जो आपका त्रिभुज बन रही है किसके बराबर होगी, 1/6 त्रिभुज ए बी सी के क्या होगी, बराबर होगी। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छठवां भाग जो आपका ये भाग है, छठवां भाग है पूरे त्रिभुज का। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर और गौर से देखिएगा, जैसे मान लीजिए दिया है ए आई बी, जैसे दिया है यहाँ पर त्रिभुज ए आई बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब भी एरिया क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया यहाँ भी क्या है, एरिया है, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए आई बी के बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 त्रिभुज ए बी सी। क्या है, पूरे त्रिभुज का तीसरा हिस्सा जो है आपका ए आई बी बन रहा है।
यहाँ पर BIC बन रहा है और CIA बन रहा है। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर मैं अलग से बना देता हूँ जे त्रिभुज, जे वाली मैं रेखा बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, जे मैं खींच दिया हूँ इसको, यहाँ पर मीडियन मान लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया है I, तो देखिए A और क्या है, यहाँ पर F है, यहाँ पर I है। तो देखिएगा जे वाला भाग जो आपका होगा ये क्या होगा, 2:1 के अनुपात में होगा, मतलब नीचे का भाग 1 होगा और जे वाला भाग क्या होगा, 2 होगा, मतलब 2:1 के अनुपात में क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी केंद्र से गुजरेगी तो 2 और 1 के अनुपात में रहेंगी। ठीक है, जिसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि आपका ये दे देता है कि जिसे AF अपान क्या दे देता है, IF, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, देखिए A से लेकर के F तक कितना हो जाएगा, तो टोटल मान क्या हो जाएगा, 3 आएगा और IF का मान कितना हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, 3/1 हो जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं अलग अलग बता देता हूँ। जैसे देखिए ये त्रिभुज दिया है, आपका त्रिभुज बन गया और यहाँ पर क्या है, ये मीडियन खींच रहा हूँ मैं, यहाँ पर मीडियन डाल देता हूँ और इनका क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु I है जो कि ये सेंटर है I। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर D रखा था, D, E और F। यहाँ पर क्या रखा आपका A, B और C। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, AI अपान क्या हो जाएगा, अनुपातें क्या हो जाएगा, IF के बराबर क्या हो जाएगा, 2:1। ऐसे ही आपके यहाँ बनेगा BI अनुपातें क्या हो जाएगा, ID बराबर क्या हो जाएगा, 2:1। ऐसे यहाँ पर देखिए CI अनुपातें IE। ठीक है, IE बराबर क्या हो जाएगा, 2:1। इन चीजों को ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो ऐसे दिया रहेगा तो आपको वहां पर समझना होगा कैसे इनको हल करना है। ठीक है, तो ये मीडियन दिया होता है 2:1 के अनुपात में इसको बांटता है जब भी डालते हैं। तो चले मैं आगे बात करता हूँ लंब केंद्र के। देखिए लंब केंद्र क्या होता है, अर्थो सेंटर। जब भी आपका अर्थो सेंटर बनेगा तो क्या देखिए यहाँ पर कैसे बनता है, तो जो आपके शीर्ष लंब होते हैं, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है, जिसको अर्थो सेंटर बोलते हैं। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, जैसे देखिए जे शीर्ष से मैंने यहाँ पर लंब डाल दिया, इस शीर्ष से मैं यहाँ पर लंब डाल दिया और इस शीर्ष से मैं यहाँ पर लंब डाल रहा हूँ। तो क्या है, यहाँ पर लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु इसको मान लीजिए O है। यहाँ पर आपका क्या बन गया, अर्थो सेंटर बन गया। यहाँ पर 90-90 कोण बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ भी 90-90 डिग्री कोण बनेंगे। तो यह क्या है, शीर्ष से खींचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी देगा कि शीर्ष लंबों का, ठीक है, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या बोलते हैं, तो अर्थो सेंटर बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। परिकेंद्र, सर्कम सेंटर क्या होता है, देखिए परिकेंद्र, यहाँ पर लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, लंब आर्धक। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ये त्रिभुज आपका बन गया तो लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु आपका जैसे यहाँ पर आधा आधा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए जे ऐसे खींच दिया मैंने लंब, यहाँ से जे खींच दिया लंब, यहाँ से जैसे खींच दिया बराबर जे लंब। तो ये क्या है, आपस में यहाँ पर सी सर्कम सेंटर बनेगा। तो यहाँ पर इसको सी रख देता हूँ, तो क्या है 90-90 कोण बन रहे। ठीक है, और भुजा को आपस में बराबर बराबर बांट भी रहे, जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा यह भी होगी, ऐसे ये भुजा जितनी होगी यह भी उतनी होगी, आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, लंब आर्धकों का मतलब लंब तो पड़ ही रहा है लेकिन भुजा को आपस में आधा आधा बराबर बराबर बांट रहा है, तो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, लंब आर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, तो लंब केंद्र कहलाता है। मतलब शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु जब भी आपको मिलेगा तो लंब केंद्र होगा, और लंब आर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु होगा तो क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। देखिए इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र। तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज आपका दिया है, त्रिभुज का क्या होता है, कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु आपका क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। तो कोण अर्धक क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है आपका A, B और C। तो ये क्या है, ए वाला जो एंगल आप बन रहा है तो इसका क्या है, आधा आपको डिवाइड करे, जो यहाँ पर मान लीजिए 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर बराबर भागों में बांटेगी रेखा,
और जैसे यहाँ पर सी पर दिया है तो सी भी यदि दिया है कोण अर्धक है तो ये भी आपस में कोण बराबर होंगे, तो हम क्या कहते हैं कि कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। ठीक है, कोण अर्धक जब भी खींचेंगे, कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु जैसे यहाँ पर काट रहा है, जैसे मान लीजिए काट दिया, यहाँ पर क्या कहलाएगा, इसका कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाएगा, या इन सेंटर अंग्रेजी में बोलेंगे तो इन सेंटर बोल सकते हैं। तो कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है सर्वांग क्षमता, तो सर्वांग क्षमता क्या होती है इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए सर्व मतलब होता है सभी, अंग मतलब अंग, क्षमता मीन्स होता है समान। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी अंग क्या हो जब भी समान होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वांग क्षमता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी त्रिभुज बन गई है, ऐसे मैं बना दिया, और एक दूसरी त्रिभुज है, तो इनके क्या है आपस में अंग भी है समान है, भुजा भी क्या है समान है, दिया है तो क्या कहलाती है, सर्वांग क्षमता कहलाती है। सर्वांग मतलब सर्व का होता है सभी, सभी अंग, सर्वांग लिखा है तो सभी क्या हो जाएगा अंग। ठीक है, अंग, समता मीन्स क्या होता है समान। ठीक है, सभी अंग जब भी समान होंगे तब क्या कहलाएगी, कॉन्ग्रेंसी होगी आपस में, सर्वांग क्षमता इसको बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंस बोलते हैं, कॉन्ग्रेंस, या फिर हिंदी में सर्वांग क्षमता बोलते हैं आप, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या होगा, इनके आपस में समान होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होती हैं, कुछ बातें होती हैं, जैसे देखिए साइड एंगल, साइड मतलब भुजा, कोण भुजा, जब भी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उनके बीच का कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पर मैं रख देता हूँ ए बी सी, यहाँ पर रख देता हूँ डी ई और एफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि मान लीजिए साइड एंगल साइड जब भी लेके चलेंगे, साइड एंगल साइड, यहाँ पर जे वाली भुजा ए बी भुजा आपस में किसके बराबर होगी, डीई के बराबर होगी। और यहाँ पर देखिए बीसी की भुजा ले लेता हूँ, बीसी बराबर किसके होगी, ईएफ के क्या होगी, बराबर होगी। तो जब ये दो भुजाएं आपस में जे भुजा और जे भुजा और जे भुजा जे भुजा आपस में क्या है, इक्वल हैं और क्या है, समरूप हैं। ठीक, मतलब समान है, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का कोण, जैसे कोण बी बन रहा है, यहाँ पर जे कोण और यहाँ पर जे कोण, ये क्या कहलाएंगे आपस में, कोण ई भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपका फर्स्ट हो गया साइड एंगल साइड। दूसरा देखिए क्या दिया है, साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, जब भी आपस में क्या होगी, समान होगी, भुजाएं आपस में यदि तीनों समान है तो आपस में इनके कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसके बताने वाली बात नहीं। जैसे देखिए ए बी के बराबर क्या हो जाएगी, कब सर्वांग सम होंगे, जब इनके आपस में सभी भुजाएं आपस में इक्वल हो, साइड साइड साइड। यहाँ पर क्या दिया था, दो साइड बराबर हो तो उनके बीच का कोण आपस में यदि बराबर होगा, क्योंकि यदि दो साइड बराबर होगी तो उनका कोण भी आपस में बराबर होगा, तो ये क्या कहलाएगी, सर्वांग समता कहलाएगी। और इसका एक चिन्ह होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे इसका चिन्ह दिया रहता है, तो आप इस चिन्ह को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह सर्वांगसम है कि नहीं। यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सर्वांगसम है, क्योंकि यहाँ पर आपकी दो साइडें इक्वल है, इनके बीच का कोण भी इक्वल होगा। यहाँ पर जैसे साइड साइड दिया है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो बी के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीई, फिर यहाँ पर देखिए आपका दूसरी भुजा बीसी के बराबर क्या हो जाएगा, ईएफ, फिर यहाँ पर आपका एसी के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीएफ, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपका साइड साइड हो गया। फिर देखिए जैसे तीसरा दिया है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। जैसे मान लीजिए थर्ड दिया है, क्या दिया है, एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण। तो जैसे आपस में यदि दो कोण बराबर हैं, तो यदि एक भुजा है तो वो क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर जैसे देखिए ये क्या है आपका, यदि मान लीजिए 60 डिग्री है, फिर ए भी क्या है, ए भी कोण ए भी क्या है 60 डिग्री का है। यदि दो कोण आपस में बराबर हैं तो ये वाली साइड यदि मिल रही है आपस में तो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ भी क्या है, ए भी क्या है 60 डिग्री है, ए भी क्या है 60 डिग्री है। यहाँ पर देखिए क्या होती है, थर्ड में क्या लगेगा आपका, कोण ए के बराबर क्या हो जाएगा, कोण आपका डी। यहाँ पर कोण बी के बराबर क्या हो जाएगा, आपका कोण यहाँ पर ई हो जाएगा। और यहाँ पर साइड आपकी क्या हो जाएगी, ए बी के बराबर आपकी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको जाननी चाहिए,
क्योंकि अब जब भी मैं वहां पर थ्योरम पिछले वृत्त वाले में पढ़ाया था मैं, तो अब मैं बताया था कि जब भी मैं त्रिभुज के बारे में बताऊंगा तो आपके बारे में इसके बारे में बताऊंगा। तो आप ये हमारे चैप्टर देखने के बाद हमारे प्ले लिस्ट में है ज्यामिति में, तो आप उनको जरूर देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारे वीडियो बना के मैंने रखी है, तो आप वहां पर जाके हमारे प्ले लिस्ट में वॉच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर समरूपता क्या होता है? सिमिलरिटी। देखने में तो क्या है, एक जैसे दिखते हैं, पर उनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं थेल्स प्रमेय की बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए ये हमारा त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज हमारा बन गया ए बी और सी, मैं इसका नाम दे देता हूँ। यहाँ पर एक दूसरी भुजा खींची जा रही, जैसे यहाँ पर देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई, और एक किसी भी भुजा के समांतर हम एक अन्य भुजा खींच रहे हैं, इसके जो गुण धर्म होते हैं सब अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं रख देता हूँ डी और यहाँ पर रख देता हूँ ई। तो इसके क्या होता है, जैसे देखिए जब भी आप खींचेंगे तो आपका ए डी और डी बी सब क्या है, आपस में अलग अलग हो जाएंगे। इनका जो इसका अनुपात होगा सेम इनका भी अनुपात होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है आपका ए डी बटे क्या दिया है, डी बी, बराबर किसके होगा, ए ई के, अपान क्या हो जाएगा, ई सी। ऐसे ही अलग अलग इनके क्या है आपस में, जैसे जे भुजा हो गई, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिया है ए बी दिया है आपका अन्य, यहाँ पर रख देता हूँ ए डी अपान ए डी के भुजा के बराबर क्या है, टोटल ले लिया है ए बी, बराबर क्या हो जाएगा आपका ए सी ई, अपान क्या कर दिया है, ए सी। इनको आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है आपका ए डी भुजा ले रहा है, ये वाली भुजा, तो इसके भुजा के और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले रखा है, यह पहली स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर सेकंड स्थिति आएगी, आपको देखिए यहाँ पर एडी लिया है, फिर यहाँ पर पूरी भुजा ले रखा है, ऐसे यहाँ पर ए लिया है, फिर यहाँ पर पूरी भुजा ले रखा है। ऐसे एक तीसरी भी आपका ऐसे बन सकती है। कैसे बनेगी, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ए बी पूरी भुजा जे ले लिया है, और आपकी यहाँ पर डी बी, इस भुजा क्या है डी बी, इनका आगे काम लगेगा हमें, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ए सी बटे क्या हो जाएगा आपका ई सी। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है, थेल्स प्रमेय है। और एक अन्य होता है, आप जैसे देखिए जब भी आप क्या है किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो क्या होती है, ये भुजा इसकी क्या होती है, हाफ होती है। जैसे यहाँ पर आप डीई रखा है, डीई समांतर किसके आप खींच रहे हैं, बीसी के समांतर खींच रहे हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, डीई की जो लंबाई हो जाएगी किसके बराबर, किसके होगी, 1/2 बीसी के होगी। मतलब डीई की जो भी लंबाई होगी आपके बीसी का क्या होगी, हाफ होगी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ज्यादा यूज लगता है, ठीक है। इसको आप रखिएगा ध्यान। जब भी किसी त्रिभुज में आप क्या करेंगे, समांतर रेखा उसी किसी भी बिंदु से आप खींचेंगे तो क्या होगा, सामने वाली जो आप समांतर रेखा खींचेंगे उसकी क्या होगी, हाफ होगी। ये हमारा कुछ बेसिक पार्ट है, कुछ चीजें रह गई हैं तो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, अगले पार्ट में। तो आप इसको देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।